एक बार बताता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने प्रकट किया है। मतलब वो पिता को जो एकलौता पुत्र है, हाँ, ईसा जो प्रार्थना कर रहा था ना, वो प्रार्थना करने के समय में जो प्रार्थना कर रहा था, वो जिसको प्रार्थना कर रहा था उसको भी किसी ने नहीं देखा है। अब इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमको ब्राह्मण में जाना पड़ेगा, जैसे हमारे विश्व के बाहर में। एक्सप्लेनेशन से पहले ये जो आपने बताई है कि वो एकलौता बेटा है, एकलौता बेटा है। किसका? गॉड का मतलब यहोवा का एकलौता बेटा है। मैं समझ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी ले लूँ। ये एकलौता बेटा है यहोवा का, ईसा, सन ऑफ गॉड, ठीक है। पहले पिता है या पहले पुत्र है? सबसे बाइबल बताता है कि पुत्र तो सीजा गया है। मैं किसका ये नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पिता पहले होगा या पुत्र पहले होगा? पिता पहले होगा। अब उसके घर में जब पुत्र पिता को पहले माना और उसके घर में कोई पुत्र था नहीं, तो वो किसका पिता था? तो नहीं, मतलब जब उसने सृष्टि किया ना तब पुत्र हुआ। आप फिर समझिए इसको, दिमाग पहले माना, पहले माना, अभी नहीं है कोई, बिगिनिंग, ठीक, अब कोई नहीं है। तो जब पहले पिता है तो उसको पिता कहने वाला होना चाहिए ना। जब पिता कहने वाला नहीं है तो किसका पिता है वो? लेकिन उसके बारे में यहाँ पे एक शास्त्र में लिखता है। और वो क्या लिखा है ये मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको बोल रहे हैं तो इसको थोड़ा समझने का भी प्रयास कीजिए। तो क्या क्या रहे हैं वो जो कहा है वो दिमाग से उसको तस्लीम किया जाना चाहिए कि नहीं, यानी उसको कबूल किया जाना कि नहीं, उसको जानना पड़ेगा। नहीं तो बिना जाने मानेंगे नहीं। इसके बारे में मैं एक बात पढ़ रहा है ना, यहाँ से जो आप बता रहे हैं उसके बारे में मैं बात पढ़ रहा है। यहाँ पे लिखता है वो क्या लिखता है उसको तो छोड़िए ना, वो जो लिख दिया वो नहीं थोड़ा ही मानने लायक है। कोई भी कुछ भी लिख दे थोड़े मान देंगे हम। लेकिन ये तो परमात्मा ने इंसान को बुद्धि दिया है, इसमें इंसान का क्रम विकास हो रही है। तो ये जो क्रम विकास ये क्रम विकास अभी मैं दिखाता हूँ। ऐसा है कि मजहब अंदर और बुद्धि बाहर, चाहे ईसाइयत हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, ये जितने भी मजहब हैं, मजहब अंदर हो गया तो बुद्धि बाहर हो गई। बुद्धि से काम मजहब में नहीं है, वहाँ तब केवल मान लेना है। ये तो वो दिखा रहे हैं, बाइबल दिखा रहे हैं, हम कुरान दिखा देंगे। बाकी ये है कि मजहब में बुद्धि के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये पहले पिता है और उसको पिता कहने वाला नहीं होगा तो किसका पिता होगा वो? कहने वाला। अब ये इस बोले कि वो ये सब पूछो मत, मानो, वो तो केवल मानने की बात है। तो फादर है तो उसको तो कहने वाला होना चाहिए, वरना वो फादर में तो ईसा है। नहीं, ईसा जब आए उससे पहले वो ईसा उनको जो क्या बता रहा है। अब शांत रहिए ना, एक आदमी बात कर रहा है, वो बात इसका बात वो ठीक है, वो सब ठीक, वो भी समझ रहा है, वो भी यही काम करते हैं, उनसे ज़्यादा आप नहीं जानते। वो अपने क्षेत्र में, वो अपने मास्टर है भाई, काम वही है। तो सब अपने क्षेत्र में माहिर है। मैं ऐसा है कि कहाँ क्या है जानेंगे सबका, तब एक जगह आकर के हमें पता लगेगा कि सही और गलत का, तब निर्णय तब लिया जाएगा कि कहाँ किसके पास सही है, कौन सा सही है ना। निर्णय लेने के लिए हमारे पास गुंजाइश तब होगी जब हम उसको अकल के कसौटी पर जब उसको हम खरा पा जाएंगे। तो हमारी मान्यता ये है, यस तर्किन अनुसंधान धर्म में वेद नेता कि हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानो, जवाब न दे मत मानो। अब यहाँ बाइबल का कहना है कि हजरत ईसा मसीह पहले से बोल रहे हैं। ईसा मसीह बोल रहे हैं दुनिया की सृष्टि हुई है यहाँ से। अब ईसा मसीह से दुनिया की अगर सृष्टि हुई तो ईसा मसीह से पहले तो मरियम थी,
वो क्या सृष्टि के बाहर थी वो? अभी मैं दिखाता हूँ क्या है। बाइबल में एक शास्त्र पद है, यहाँ पे लिखता है यूहन्ना का किताब 3। अच्छा, मैं आपका जो आगे का जी। आगे जो बात थे ना, हाँ, तो किसी ने कुछ लिखा है तो मैं खुद मान लूँ, हाँ, ये तो हम लोग ने नहीं लिखा है। हाँ। यह शास्त्र बताता है बाइबल कि परमेश्वर का जो प्रेरणा से नहीं, बाइबल शास्त्र है, हाँ। इसका क्या प्रमाण है? नहीं, शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि ये अभी तक दुनिया में 2000 भाषाओं में ये मिलता है। 2000 भाषा में, 36,000 भाषा में मिले, लेकिन इसका प्रमाण क्या है कि दैट इज राइट? बिकॉज यहाँ पे लिखा है ना, ये भी लिखता है कि परमेश्वर का प्रेरणा से ये रचा गया है। लिखने वाला भाई अब ये तो वो कुरान भी यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है ये भी यही कह रहा है सालिकल किताब ला रही वफी, ये ईश्वर की रचना है, अल्लाह की रचना है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो कुरान कह रहा है कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसके कुरान का नाजिल करने वाला मैं हूँ, इसका हिफाजत करने वाला मैं हूँ। अब किसको माना जाए? इसको माना जाए या आप वाली माना जाए? तो देखिए, खास में आप कुरान का बात करते हैं, हाँ, तो कुरान का किताब 2:17 में लिखता है हाँ। ये उसका बारे में, किसके बारे में? मतलब ये क्या बोलता, मूसा का बारे में लिखता है, मूसा नबी का बारे में लिखता है। तो मूसा नबी को खुदा ने एक दूर पहाड़ में दिखाई दिए। 2:17 में लिखता है। हाँ। हमारे पास इसका है, हम लोग का जो रिसर्च करते हैं वो कुरान से भी करते हैं, और ये जितना हिंदू का शास्त्र है उससे भी हम लोग रिसर्च करते हैं। देखो मसलहु कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिही व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। हाँ, तो यह क्या बताना चाहते हैं? सूरा नंबर 2 आयत नंबर 17 में, वर्ष नंबर 17 में क्या बोला? नहीं, आपको क्या लिखा है उसमें? आप क्या बताना बोलना क्या चाहते हैं वो बताइए ना। तो वही बता रहा है कि एक जाति था, उस लोग को गाइड करने के लिए खुदा ने एक मजहब दिया था, एक रास्ता दिया था इजरायली लोग को गाइड करने के लिए। तो वही हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मूसा का बारे में बाइबल में भी लिखा है। मूसा का बारे में क्यों होगा? वो आदम से लेकर के ईसा तक है। तो अब खाली मोहम्मद का नहीं है उसमें, इसमें आदम से लेकर के मोहम्मद तक है उसमें, और इसमें यही अंतर है। तो कुरान में और बाइबल में अंतर यही है कि वहाँ मोहम्मद की चर्चा नहीं है क्योंकि इससे पहले की है, और ये उसके बाद के होने के नाते उसके बाद मोहम्मद की चर्चा इसमें है। बाकी आदम से लेकर के मूसा ईसा तक वहाँ उसकी चर्चा है, और आदम से लेकर के मोहम्मद तक इसकी चर्चा है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है? हाँ, समानता है। जगह जगह बहुत जगह मेल है, और कुछ जगह में मेल नहीं है। यानी आदम से ईसा तक, हाँ। और ये है आदम से मोहम्मद तक। हाँ। यानी एक चैप्टर इसमें ज्यादा है। हाँ, यानी मोहम्मद का चैप्टर आ गया है। तो अच्छा। वो मूसा ने बाइबल में बता रहा है कि परमेश्वर को, जो यहोवा को देखने के लिए उसने बोला था कि हमको आपका क्या है, आपका चेहरा हमको दिखाओ। तो उस टाइम में परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा को बोला, एक बात बोला, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। 33 का 20 में बता रहा है, तैतीस का 20 में ऐसा लिखता है कि पहले 20 में लिखता है, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मूसा को बोला ये बात। और ये मूसा जब बोला कि आप कौन हैं, तो उस टाइम में ये परमेश्वर ने वो मूसा को अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया। तो उस टाइम में उसने बोला, ये बात बोला यहाँ पे 6 का 3 में ऐसा लिखता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक, याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा मेरे नाम से मैं उस पर प्रकट न हुआ। मतलब ये अब्राहम, इसहाक, याकूब एक मिनट हाँ, बोलिए। एक मिनट।
इससे पहले अब्राहम को हम दर्शन देते थे, ये बोला। अब दर्शन का क्या तात्पर्य है? दर्शन देने का मतलब क्या होता है? मतलब दिखाई पड़ना। हाँ, दर्शन मतलब ये परमेश्वर उसके साथ में बात कर रहा है, बात करता था। हाँ, बात कर तो रहा है। इस बार परमेश्वर फिजिकली बोलना दो ना, क्यों बीच में टोकते? परमात्मा, इसका मतलब वो शरीरधारी है। यहाँ पे परमेश्वर सीधा अब्राहम के साथ बात किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है बाइबल में। हाँ। परमेश्वर ने अपना दूत को भेजा था, स्वर्गदूत को। तो स्वर्गदूत को भेजा था, तो स्वर्गदूत अब्राहम के साथ में बैठ के खाना भी खाया। आहो, क्या बात। तो जब इसीलिए ना या किसी शास्त्र में लिखता है कि अतिथि सत्कार जिसको बोलता है, उसके बारे में बोला है कि तुम अपने भाइयों को, पड़ोसियों को अतिथि सत्कार करो, क्योंकि ऐसे करने से कितनों ने दूतगण को भी अतिथि सत्कार किया है, ये बात बोला है। अतिथि सत्कार किसने की? वो अब्राहम ने किया था। अब्राहम ने किया। आप क्या दिखाने मांगते हैं? मैं कुछ दिखाना नहीं मांग रहा, मैं आपसे सुनना ही चाह रहा हूँ कि इब्राहिम ने अतिथि सत्कार की। मैं कह रहा था कि ये कसौटी कहाँ, किसके पास है कि वो यही ईश्वरीय ज्ञान है? ये बाइबल हाँ? ईश्वरीय ज्ञान किस लिए है? क्योंकि अभी इसमें हम आपके साथ बात करेंगे, इसको खोल के। हाँ? तो कोई नहीं बता सकता कि ये बात झूठा है। अच्छा, मैं एक दो बात पढ़ाऊँ, आपको बताऊँ। यहाँ पे अभी मैं सब निकाल दूँ ना, सब। आप इसको बताइए कि कैसा ये प्रमाण आप बताना चाह रहे हैं कि यही ईश्वरीय ज्ञान है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं ये बैग में 5 करोड़ रुपए लेके आया हूँ, तो आप विश्वास करेंगे? जब आप झूठ बोलने का आदि थोड़ी है, हम कैसे जानेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं? हाँ, सही बात है। कभी विश्वास भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? खोल के देखना पड़ेगा यदि है कि नहीं है अंदर में। तो आप जैसे पूछ रहे हैं कि ईश्वरीय ज्ञान ये है कि नहीं है, हाँ। तो हमको इसको खोल के देखना पड़ेगा। हाँ, जी जी, ये ज्ञान बहुत सुंदर। जी जी, ईश्वरीय ज्ञान है कि नहीं है इसमें, है ना? क्योंकि हम लोग को जो यहोवा के साक्षी बताते हैं, एकदम आंतरिक हृदय से वो हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह को उसने भेजा है, बाइबल में लिखा है, और हम इसीलिए इंसान है। बाइबल में लिखा है, ये बार बार कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि बाइबल ही ईश्वरीय ज्ञान है, ग्रंथ है। पहले उसको क्या लिखा है बाइबल में, क्या लिखा है? बाइबल ही ऑथेंटिक पुस्तक है, उसका क्या हवाला है? क्योंकि ये जहाँ मेरे पास एक किताब है, हिंदी में, इंग्लिश में भी है, बहुत सारे भाषाओं में है। वहाँ पे लिखता है कि बाइबल में जो जो भविष्यवाणी की गई थी वो सालों हजारों साल बाद पूरा हुआ। जैसे मैं आपको यहाँ से खोल के दिखा सकता हूँ कि 400 वर्ष पहले जब ये सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो आएगा, कैसे वो लोग राज्य जीतेगा, और उसका मरण कैसे होगा, और उसका राज्य किस भाग में डिवाइड होगा, सब लिखा है। तो ये आदमी अलेक्जेंडर द ग्रेट लड़ाई करते करते यरूशलेम तक पहुंचा, तो उसका बारे में ये भविष्यवाणी उसको दिखाया गया। तो वहाँ का जो आदमी लोग उसने अटैक नहीं किया। ये हम नहीं बता रहे, ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो दुनिया में एक किताब है, जो होता है वो बताता है। और आज हमारे समय में भी ये कोई भविष्यवाणी जो लिखी है, आज हमारे समय में पूरा हो रहा है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे कोई लिखित चीज़ है, जैसे कि बच्चे लोग कैसे खुश रह सकते हैं जब तक। ये आपका ये नियम, पहला नियम देखिए जरा, आयत नंबर कौन सा किताब है? मती। हाँ, बोलिए। मती आयत नंबर 1 में क्या बताइए? हाँ, आयत नंबर 1 में क्या है?
तो आयत 1 मत्ती का, बोलिए, मत्ती का किताब अध्याय 1 और 1 से लेकर है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह के वंश वाले। ये परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, ये तो आपका उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति का किताब नहीं है। उत्पत्ति वाला, हाँ, उत्पत्ति का आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक पढ़िएगा। तो उत्पत्ति का किताब में बताता है जी, 1 का, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। एक मिनट वहीं रुकिए। हाँ। अब यही से दुनिया बन रही है। तो जैसे ये कैमरे लिए घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो परमात्मा के आंडवा मंडरा रहा था, ये किसने देख लिया? ये अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस का किताब 3 का 16-17 में इसका उत्तर है। क्योंकि हमने तो वो आदमी से जाके नहीं मिला जिसने ये लिखा, लेकिन हम ये बात पर पक्का विश्वास करते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, क्योंकि परमेश्वर का जो जन है वो सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो ये जो लिखा है वो लिखा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि इसी के बेस पे लिखा है। यहाँ पर ये कहा गया, बताया गया है कि ये पृथ्वी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, बेडौल थी और जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तो आत्मा मंडरा रहा था, जब वहाँ देखने वाला कोई होगा तभी ना वो देख करके बोलेगा कि परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा है। तो तब दुनिया बनाने से पहले जब कोई वस्तु थी ही नहीं, तो आत्मा को मंडराते हुए किसने देख लिया? हाँ, ये आपको जो लिखा था, ये लिखने वाला आदमी का नाम है मूसा। वो लिखा था, ये मैं नहीं जानना हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहस करना चाहते हैं। नहीं बहस नहीं, जानना चाहते हैं। नहीं, ये लग रहा है जैसे बहस करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस पे हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं है भाई मेरा इस। नहीं, वो देख रहे हैं। अबे जो चीज आप दुनिया को बता रहे हैं, उससे सच्चाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सच्चाई है तभी तो हम लोग दांत खुल करके हाथ में आ जाएगा। ये सच्चाई वही तो मैं, देखो ये आपसे मेरा परिचय नहीं था, मैं पहले से कर रखा है। देखो ये मेरा लैपटॉप क्या बता रहा है। इसीलिए ऐसा है, धर्म क्या है पहले जानना पड़ेगा। ये हम नानी घर का खेल थोड़े, या कोई कुछ लिख दिया हम लेके फिरते रहे, दुनिया को समझाते रहे। ये खास ऐसा है, ये बहुत ही, ये मानवता पर ही कुठाराघात हो रही है। ये मानवता क्या है हमने जाना नहीं। अभी बाइबल से पहले वो और किताब है, मूसा के जमाने की किताब अलग है, दाऊद के जमाने की किताब अलग है। तो अल्लाह परमात्मा ज्ञान उसका परिपूर्ण होना चाहिए या अपूर्ण होना चाहिए? खास में परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए या अपूर्ण होना चाहिए? इंसानी तो अपूर्ण है, परमात्मा की बात हो रही है। परमात्मा जो भी देता है वो पूर्ण देता है। वही बात हो रहा है, वही कह रहा पूर्ण दिया है। हूँ। ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है, ठीक है। तो क्या पहला ज्ञान ये बाइबल है या इससे पहले भी किताबें थी? अभी ये तो मैं आपको पढ़ के नहीं बताएगा, आप हिस्ट्री में रिकॉर्ड कीजिए कि कौन सा चीज लिखा है मेरा। देख लिया, हम हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए हुए, आप मेरे नाम से शायद वाकिफ नहीं होंगे। और मतलब ये जो लिखा गया है ना, हाँ, ये सब झूठ लिखा है, इसमें एक भी सच्चाई नहीं है। एक भी सच्चाई हमें सिद्ध करके नहीं दिखा पाएंगे, एक मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, एक भी। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान क्या है ना, पहले उसको जानना पड़ेगा। उसके जाने बिना परमात्मा का ज्ञान कह देना किसी को, ये बिल्कुल मानवता पर कुठाराघात है। परमात्मा ब्रह्मांड को लेकर के है, विश्व को लेकर के है, मनुष्य मात्र को नहीं, प्राणी मात्र को लेकर के है। अब एक वर्ग विशेष को लेकर के परमात्मा हो जाए तो वो परमात्मा नहीं हो सकता, वर्ग विशेष का परमात्मा नहीं होगा। क्योंकि हम इंसान जो कहलाने वाले ठहरे ना, हम इंसान हम तब कहलाते हैं कि हम जब विचारशील होते हैं, विचारवान होते हैं, विचार पूर्वक काम करते, तब हमारा नाम इंसान होता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है मत्वा कर्मणि सिद्धते, कि मनुष्य वही है जो विचार पूर्वक काम करे।
तो मनुष्य के काम में पक्षपात नहीं होनी चाहिए। और पक्षपात क्यों नहीं होनी चाहिए? कि ये मनुष्य पुत्र है परमात्मा का। लेकिन बाइबल तो परमात्मा का पुत्र सबको नहीं माना। बाइबल में केवल ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र माना है। बाइबल सबको ईश्वर का पुत्र नहीं माना। अगर एक ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हो जाएंगे तो दुनिया वालों को सौतेले बेटे होने पड़ेंगे। असमें ना भैया, हम लोग का प्रत्येक संडे में मीटिंग होता है और आज सुबह भी मीटिंग था। हाँ, और ये बहुत सारे भाषाओं में होता है। फिलीपीन में तगालोग में होता है, इंग्लैंड में इंग्लिश में होता है, चारों तरफ। लेकिन आज हम लोग ने क्या पढ़ा मालूम? क्योंकि जो स्वर्गदूत है, जो ईसा मसीह है, उसका तो अपना पुत्र है। स्वर्गदूत भी परमेश्वर का पुत्र है। और जिस को बनाया है, आज सांस ले रहे हैं हम लोग। दूत की माने क्या होता है जानते हैं आप? स्वर्गदूत मतलब जिसका आत्मिक शरीर होता है। हाँ, दूत के माने क्या है? हाँ, जो जिसका खबर एक दूसरा को देने के लिए। हाँ। अब खबर किसका? परमात्मा का। परमात्मा का खबर जो ले जाए वहां से यहाँ तक वो दूत है ना? तो इसका मतलब आपका परमेश्वर सर्वव्यापक नहीं है। अगर वो हर जगह होगा तो दूत क्यों भेजेगा वो? तो देखिए भैया, आपने बोल दिया ये झूठ है, लेकिन हम नहीं बोलते किसी को भी। नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे। कर रहे हैं तो वो झूठ है। आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन परमात्मा ने भेजा दिया है कि नहीं दिया है? तो वो भेजा सबको दिया है। उसको विचार करने के लिए दिया है, ताला डालने के लिए दिया है। तो हम लोग तो यही पढ़ के खुश हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। परिवार में भी शांति है। ठीक है। और हमारे जो आदमी लोग जिसको हम सिखाते हैं, अभी हम दो तीन आदमी को सिखाया गया है, वो लोग भी जिंदगी में खुश है। जबकि अब आप 2-3 आदमी को सिखाए हैं, हम या कई लाख को सिखाए हुए हैं। वही देखिए, हाँ, आपसे हमारा कोई परिचय नहीं था, लेकिन बाइबल के बारे में मैं यहाँ कर रखा हूँ। देखिए, ये उत्पत्ति विषय में यही आया है। सबसे पहले आयत यही है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब आकाश क्या है, कैसा जाना? आकाश किसको कहा जाता है? जिसकी सृष्टि की जाती है। आकाश के माने होता है खाली जगह। स्पेस को आकाश कहा जाता है। अब स्पेस को अल्लाह ने सृष्टि कैसी कर दी, कैसी बना दी? अच्छा, दूसरे आयत में दिया है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। अब ये कौन से हॉस्पिटल में इनको दाखिल कराया जाए? ये इंसान कहलाते हैं अपने को, और ये परमात्मा के आंडवा मंडराते हुए बता रहे हैं, इंसान ने लिखा है। अब मानव ये बताए कि परमात्मा के आंडवा मंडरा रहा था, मानव कह रहा है। तो मानव ये कह रहा है कि परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था, तो मानव पहले है या परमात्मा पहले है? परमात्मा के आत्मा को मंडराती हुए जब किसी ने नहीं देखा, जब हम देखे ये कमरे में आ रहे हैं, तो हम पहले से हैं कमरे में या दूर से देख रहे हैं? हम होंगे तभी हम देख पाएंगे। तो परमात्मा के आत्मा को मंडराती हुए किसने देखा है? और परमात्मा का आत्मा अगर मंडराने लगे तो दुनिया कैसे चल सकती है भला? अब देखिए तीसरी आयत में क्या है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो लो, उजियाला हो जा। तो उजियाला हो गया। और उजियाला के माने क्या होता है? उजियाला के माने होता है प्रकाश। अब देखिए यहाँ फिर क्या परमेश्वर ने क्या बोला, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। अभी कैसी मूर्खता की बात है, बत्ती जलाएंगे अंधेरा अपने आप दूर होगा कि दूर करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा? नहीं, ये जो आप ये छोटे छोटे जो बात कर रहे हैं ना, अबे उसमें है कि नहीं? इसी में है। हाँ। लेकिन इसका जो हम लोग जो हमने नहीं लिखा है, ये जिसने भी लिखा है ये परमेश्वर का आत्मा से प्रेरणा होकर लिखा है। भाई मेरा मैं अच्छा, तो आप परमेश्वर का आत्मा को बात कर रहे हैं ना, मैं बताऊं? मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर का एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप। परमेश्वर को जानते ही नहीं है कि परमेश्वर होता क्या है। तो अगर जानते होते तो उसको मंडराते हुए न लिखते नहीं, और ना इसको मानते, ना आप सच मानते इसको। खास में परमेश्वर का आत्मा। अब देखिए फिर इनकी मूर्खताओं देखिए, और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा, तथा सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। 6ठा नंबर आया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। अब ये कहने से जल का 2 भाग हो जाना ये कैसा संभव होगा? अब पता नहीं, ये अपने को बुद्धिमान मानते हैं लोग, ये अपने को अकल के बटलोई लिए फिर रहे हैं।
अब दुनिया को ईसाई बनाते फिर रहे, दुनिया को उपदेश सुना रहे हैं। अब ये उपदेश है या पागलपंती की बात है, या क्या है? ये कौन सा अकलमंद लोग कैसे मान सकते इसको? तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे से जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया। अब परमात्मा को जल को अलग, जल कैसे अलग कर देंगे आप? कि ऊपर वाला जल को अलग करे, नीचे वाला जल को अलग करे, ये जल का अलग होना कैसा संभव होगा? और बस अलग हो जा कह दिया तो अलग हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर 9वां आयत में फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दी, तब वैसा ही हो गया। आयत नंबर 10, और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष को भी जितनी बीज हैं उनमें एक एक जाति के अनुसार होते हैं, तो पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ कि फिर परमेश्वर ने पृथ्वी से हरी घास तथा छोटे छोटे आयत 11 आयत मैंने बाइबल से लिया है। इसके गप को ध्यान से सुने कि जिसको लोग ईश्वरीय ग्रंथ कह रहे हैं और मान रहे हैं, यह ज्ञान परमात्मा का है, ये परमेश्वर के है जो आकाश और पृथ्वी बनाई। किसी चीज की बीज को बनाने का क्या कुछ उपकरण की जरूरत होगी या नहीं? किसी भी वस्तु बनाने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है। जैसा यहाँ पे हम जो बैठे हैं, जितने भी यहाँ पे 3 कारण मौजूद है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, और ये जगह, या आप लोग बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, और ये जगह, इन तीनों में से एक को हटाइएगा तो बात चलने वाली नहीं है। इसीलिए 3 वस्तु जो है, 3 चीजें जो है अनादि हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव। अब यहाँ परमेश्वर का पुत्र ईसा मसीह इकलौता बेटा बताया। अब बेटा के बिना पहले पिता का होना संभव नहीं है, लेकिन वेद में जब से पिता है उस समय से ही पुत्र है। पिता और पुत्र के काल में अंतर नहीं है। जब से परमात्मा है उस समय से ही जीवात्मा है, क्योंकि परमात्मा ने जीवात्मा को नहीं बनाया। और प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति को भी परमात्मा नहीं बनाया। ये 3 वस्तुएं जो है बिल्कुल अनादि है। तीनों में अंतर सिर्फ इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीवात्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही परमात्मा को ढूंढता है, परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है उसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कुल मिलाकर के इतनी सी बात है। अब ये बाइबल भी इस चीज को नहीं माना और ये कुरान भी इसको नहीं मान रहा है। कुरान भी इसको नहीं मान रहा है। ये कुरान भी कह रहा है कि वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़, भी बाइबल वाले किस्सा इसमें भी जड़ दिया है। इसमें केवल थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसमें बोला कि वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलु आयात। अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। बाइबल कहता है कि 7वां दिन आराम किया। इसने बोला कि तुम आराम कहने के लिए क्यों कहते हो? आराम क्यों करेंगे? वो थकते थोड़ी हैं जो आराम करेंगे। तो क्या किया? वह अर्श करार पकड़ा। बात वही है। ये भी कह रहा है कि वो जा करके बैठा। अच्छा, बैठेगा वही जो थकेगा। अच्छा, बैठेगा वही जिसका शरीर होगा। कुरान और बाइबल में परमात्मा एक व्यक्ति विशेष का नाम है। वह एक मुजस्सिम है, शरीरधारी है। शरीरधारी से अलग नहीं हो सकता है। अब जो 7वां आसमान पर बैठता है वो तख्त पर बैठता है। कुरान कहता है वो तख्त पर बैठता है, तख्त पर विराजमान है। बाइबल भी कह रहे हैं इस बात को। तो बैठेगा वो जिसका शरीर होगा। तो शरीर वाला परमात्मा जो होगा वो एक देशी होगा, वो सर्वव्यापक नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको दूध भेजना पड़ता है। जैसा मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता मैं किसी को भेजता, लेकिन जब मैं सर्वव्यापक हूँ तो ना किसी को भेजना पड़ेगा और ना हम तो हैं ही सब जगह। तो कुरान भी इसमें फंसा पड़ा है, बाइबल भी इसमें फंसा पड़ा है और पुराण भी इसमें फंसा पड़ा है। ये जितने भी इज्म है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे जैनिज्म हो, बौद्धिज्म, जितने भी मानवकृत है ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। और इन्हीं मानवी मजहबी दुकानदारों ने मानव समाज के अंदर में खाई पैदा किया और मानव समाज को लड़ाया।
आज एक दूसरे के खून के प्यासे जो बने हुए उसका आधार यही है। इसलिए मैं यहाँ से शुरू किया हूँ। मेरी ये पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम ही है अकल पे दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। जो अकल पर दखल नहीं देते हैं वो मजहब और धर्म के भेद को नहीं जानेंगे। आज संपूर्ण विश्व में धर्म के नाम से मानव दिग्भ्रमित हो रहा है और मानव निर्मित मत पंथ मजहब को ही लोग धर्म मान रहे हैं। इसके मानव समाज का विकास होने के बजाय दंगा फसाद खून खराबा आपस में फूट का शिकार बने हुए हैं। जो मानव ही एक ऐसा प्राणी है कि जो इस मानव के निर्माण करने वाले अथवा धरती के सृजन करने वाले ने मानव को बुद्धिमान बनाया। धरती में जितने भी प्राणी हैं मानव को ही सबसे उत्कृष्ट प्राणी बोला। अब सबसे उत्कृष्ट प्राणी मानव को क्यों बोला? कि इसके पास बुद्धि है, बुद्धि से काम लेता है। मानव के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, पशु पक्षियों के साथ धर्म नहीं है। मानव ही जानता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है, कौन भाई है, कौन पिता है, कौन इष्ट है, कौन मित्र है। ये केवल मानव जानता है, पशु नहीं जानता। इसीलिए वो पशु है। पशु पश्यति पशु केवल देखता है, उसके पास सोच विचार नहीं, अपना पराया का ज्ञान नहीं है, माँ बहन का ज्ञान नहीं है। लेकिन मानव उससे अलग नहीं हो सकता। मानव अगर धर्म को छोड़ेगा तो वो मानव ना होकर के उसी का नाम पशु, उसको नाम दाना बताया है। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुना च सामान्य में पशु भी नरणम धर्म ही देशा मदि को विशेष धर्म न पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार चीज मानव के अंदर भी जुड़ा हुआ है और पशु के साथ भी लगा हुआ है। हम मानव आहार करते हैं, पशुओं को भी चारा डालना पड़ता, हम निद्रा जाते हैं उसको भी सोते हुए देखते हैं। भय इंसान को है, पशुओं को भी डर है। सेक्स पावर इंसान में भी है, पशुओं में भी है। लेकिन मानव के साथ जुड़ा हुआ है धर्म, और वो धर्म अलग नहीं होगा। अगर धर्म अलग होगा तो दोष लगेगा परमात्मा पर। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होगा। क्यों? कि धर्म का बनाने वाला एक है, परमात्मा। धर्म का बनाने वाला अनेक होंगे तो धर्म अनेक होगा। जो धर्म का बनाने वाला एक है, इसीलिए धर्म भी मनुष्य मात्र के लिए एक है। तो मैं यह कि मानव से अलग जितने भी प्राणी हैं, किसी को भी दो प्रकार का ज्ञान नहीं मिला है। सबके पास मात्र साधारण ज्ञान है, किंतु मानव के पास साधारण और नैमित्तिक दोनों ज्ञान है। साधारण ज्ञान उसे कहा जाता है कि जन्म से ही प्राप्त। नैमित्तिक ज्ञान उसको प्राप्त कराना पड़ता है। चलिए हम लोग चलते हैं। यानी आप लोग शुरू कीजिए, हम लोग जाते हैं। हाँ ठीक है। एक बात मैं आपसे बोलो। हाँ ठीक है। जब आप ये बताइए कि अगर नहीं ये वो तो सब कुछ देता है। ये जो आपने बताया ना, मानव का जो धर्म का वजह से मानव का दानव बन गया है, ये कारण, ये बात सही है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप सोचते हो कि हम लोग कोई ईसाई जगत का आदमी लोग होंगे तो ये लोग क्या करता है, जब यीशु मसीह दुनिया में था उसको मारा पीटा लटकाया गया, थूका उसका ऊपर में काढ़े का ये लगाया गया। प्रोटेस्टेंट वाले तो उसको मानते नहीं है। तो उसके बाद में क्या किया, रोमी सिपाही लोग उसको मारने को आया तो उसने अपना सर ऊपर करके बोला, हे पिता ये लोग को माफ कर दे। ये लोग ये नहीं जानता ये लोग क्या कर रहे हैं। दुनिया में कोई आदमी नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन उसी को फॉलो करने वाला लोग, सच बात है, ये इंग्लैंड भी रोमन कैथलिक प्रोटेस्टेंट है, जर्मन भी रोमन कैथलिक प्रोटेस्टेंट है। दोनों के बीच में पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। वही तो मैं बता रहा हूँ। आप ये बताइए, आपसे एक प्रार्थना है कि अगर मैं कुछ जानकारी लेना चाहूंगा तो वहाँ कहाँ क्या कोई कांटेक्ट नंबर दीजिए या तो कोई मेल आईडी दीजिए जिससे हम लोगों का रास्ता आगे ये मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का ये सिलसिला जारी रहे। तो इसीलिए कहीं कहीं हम लोग जब जाते हैं प्रचार करते हैं, कोई लोग हम लोग को वो करता है क्योंकि ये लोग जब प्रचार करते हैं तो दूसरों को पापी बताते हैं और वो लोग खुद पापी ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं। पापी इंसान तो अल्पज है एक सर्वज तो परमात्मा ही है। ओके इंसान शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमको शुरू नहीं करना था, हम लोगों का तो शुरू किया हुआ पहले से ही है। ठीक है। अब मेरा जो मूल विषय है ना, कॉम्परेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस है। पंडित महेंद्र पाल आर्य, कभी इंटरनेट पे जाकर के देखिए तो पा जाएंगे सब। ठीक है ठीक है। ओके, आपका नाम है? पंडित महेंद्र पाल आर्य, वैदिक ज्ञान .in मेरा